Good morning, students. Once again, heartily welcome in PV Commerce class run by Srimati Gomti Devi PG College, Vadagaon. Today's topic of methods of pricing. Previous video, you learned methods of pricing and the title of cost based. Today's topic of pricing and the title of डिमांड और मार्केट बेस्ड मेथड्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मांग या बाजार आधारित विधियाँ। इसके पहले की वीडियो में आपने जो विधियाँ पढ़ी थी मूल्य निर्धारण की, वो पढ़ी थी लागत आधारित विधियाँ। उसमें 4 विधि मैंने आपको वीडियो में बताई थी। पहली बताई थी कॉस्ट प्लस मेथड, दूसरी बताई थी मार्क अप विधि, तीसरी बताई थी लक्षित प्रतिफल विधि और चौथी आपको बताई थी सीमांत लागत मूल्य विधि। आज का जो वीडियो है वो है मांग या बाजार आधारित विधि, डिमांड या मार्केट बेसिस मेथड। तो डिमांड या मार्केट बेसिस मेथड जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो कि पूर्ण रूप से किसी भी उत्पाद या सेवा की मांग या बाजार में जिस प्रकार का उसका प्रचलन है उसके ऊपर आधारित होंगी। इनमें जो विधियां हैं उनमें जो पहली विधि है वो है अक्षमता अनुसार मूल्य विधि, यानी कि कैपेसिटी ऑफ कंज्यूमर परचेजिंग पावर। तो इस विधि में जो आकलन किया जाता है प्राइसिंग का, वो उपभोक्ता जो है उसकी जो भुगतान की जो क्षमता है, उसका जो पेमेंट का जो पावर है, उसका जो परचेज पावर है कि वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को कितने रुपए तक खरीद सकता है, उसी के आधार पे उस मूल्य का जो प्राइसिंग है वो डिसाइड हो जाता है। इस विधि के लाभ जो हैं वो क्या है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देती है और जो रिटेलर होते हैं उनके लिए अच्छी सूटेबल है। इस विधि का जो दोष है यानी कि जो डिमेरिट्स है वो है कि ये लॉन्ग टाइम के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, और जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। इसके बाद में अगली जो विधि है मांग या बाजार आधारित विधियों में वो है बाजार भेदन विधि, मार्केट क्रॉस आउट मेथड, बाजार भेदन विधि। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बाजार भेदन मतलब डिमांड या जो मार्केट में जो डिमांड हुई है उत्पाद या सेवा की, उसी के आधार पे आपको बाजार में अपना जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करना है और अपने उत्पाद में या अपने उत्पाद या सेवा का मूल्य इस प्रकार से रखना है कि पहले से जो प्रतिस्पर्धी उत्पाद हैं उनके प्रतिस्पर्धी स्वरूप आप वो जो आपका उत्पाद या सेवा है उसकी जो मार्केट प्राइस है वो उसके अनुपात में आप कम रखेंगे, ताकि आपका जो उत्पाद या सेवा है वो बाजार में आसानी से स्थापित हो सके। उसको बोलते हैं बाजार भेदन विधि। उसके बाद में तीसरी विधि है उपयोगिता या अवरोधित मूल्य विधि, मतलब सूटेबिलिटी के आधार पे आप प्राइसिंग डिसाइड करेंगे। मतलब किसी भी उत्पाद या सेवा की जिस प्रकार से उपयोगिता अगला ले रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप उसका मूल्य निर्धारित कर लेंगे। यदि वो उत्पाद या सेवा जो डेली रूटीन का है, डेली एक्सरसाइज में आप काम में लेते हैं, तो उसका उस हिसाब से मूल्य निर्धारित होगा, और अगर वो कभी कभार ही यूज में लिया जाता है तो उसका उस हिसाब से मूल्य निर्धारित किया जाएगा। जैसे कि नमक है, चीनी है, उनका जो मूल्य है वो अलग तरीके से डिसाइड होता है। उनमें एक साथ जो होता है वो अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हो सकती। और जो दूसरे जो आइटम्स है जो कभी कभार ही बिकते हैं, उनमें आप चाहे तो जैसे कभी कभार बिकते हैं तो उतना ना तो ग्राहक को ध्यान देता है, दुकानदार जो है वो उनकी जो प्राइस है वो अप डाउन अपने हिसाब से कर सकता है। उसके बाद में अगली जो विधि है वो जांच विपणन विधि, मार्केट टेस्ट मेथड। मतलब जो भी उत्पाद या सेवा आपकी बाजार में जा रही है तो मार्केटिंग मतलब विपणन, यानी कि उत्पाद या सेवा बनने से पहले से लेके उत्पाद या सेवा बिकने तक और उसके बाद तक की जो पूरी कार्यवाही होती है वो विपणन में शामिल होती है। तो उस पूरी प्रोसेस में आपको टेस्ट करना है, जांच करना है अपने उत्पाद या सेवा को, और उसके बाद में ही आपको अपने उत्पाद या सेवा का मूल्य निर्धारित कर लेना है। अगली जो विधि है वो है पूर्वानुमान विधि, फोरकास्टिंग मेथड। फोरकास्टिंग मेथड में किस प्रकार से होता है डिसाइडेशन प्राइसिंग का, कि जो भी डिमांड है, आज जो डिमांड है वो या जो पहले जो डिमांड थी पास्ट में वो, तो जो भूतकालीन जो आंकड़े हैं आपकी मांग के, किसी भी उत्पाद या सेवा की मांग के जो भूतकालीन आंकड़े हैं उनको आधार मानते हुए आप उसी प्रोडक्ट या सर्विस का फ्यूचर का जो प्राइस है वो डिसाइड कर लेंगे और उसका एक अनुमान लगा लेंगे। इसीलिए इस विधि को बोला है पूर्वानुमान विधि।
अभी आपको मैंने 5 विधि बता दी है मांग या बाजार आधारित में। पहले आपको बताई थी क्षमतानुसार मूल्य विधि, दूसरी बताई थी बाजार भेदन विधि, तीसरी आपको बताई थी उपयोगिता विधि, चौथी बताई थी जांच विपणन विधि और पांचवी बताई थी पूर्वानुमान विधि। उसके बाद में अगला जो टाइटल है विधियों का वो है लागत मांग आधारित विधि। मतलब उसमें कॉस्ट भी होगी और डिमांड भी होगी। मतलब उपरोक्त जो दोनों टाइटल हैं, पहला जो दिया था लागत आधारित विधियां और दूसरा दिया था मांग आधारित विधियां। तो ये जो सी वाला जो टाइटल है ये उपरोक्त दोनों जो टाइटल है उनका मिक्सअप है। उसमें मतलब कॉस्ट का भी ध्यान रखा जाएगा किसी भी उत्पाद या सेवा का, और उसकी जो मांग है बाजार में उसका भी ध्यान रखा जाएगा, और दोनों ही जो आधार है उनके आधार पे आपकी जो उत्पाद या सेवा है उसका मूल्य निर्धारित किया जाएगा। इनमें एक विधि जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो ज़्यादा प्रचलित में है, उसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। जो ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे किसी भी फर्म को नो लॉस नो प्रॉफिट की स्थिति होती है। मतलब ना तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर लाभ होता है और ना उसको ब्रेक इवन पॉइंट पे हानि होती है। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे चले जाएंगे तो आपको हानि दर्शाएगा, और ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर चले जाएंगे तो आपको प्रॉफिट की स्थिति दर्शाई जाएगी। ये है आपकी सी टाइटल लागत मांग आधारित विधि। अगला जो टाइटल है अपना डी वो है प्रतिस्पर्धा आधारित विधि, मतलब कम्पिटिटिव बेस्ड मेथड। मतलब प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धी वातावरण में आप जो है वो किस प्रकार से अपने उत्पाद या सेवा का मूल्य निर्धारित करते हैं अपने कंपटीटर को देख के, उसके ऊपर आधारित है। इसमें पहली विधि है विद्यमान दर मूल्य विधि। विद्यमान दर मूल्य विधि का मतलब है जो प्रेजेंट में किसी भी उत्पाद या सेवा की जो पहले से कोई जो प्राइस है वो है उसी के प्राइस के समरूप। यानी मान लीजिए कि पहले से मार्केट में क्लोजअप बिक रहा है और उसकी रेट है 25 रुपये 25 ग्राम के पैक की, और उसके समकक्ष अगर आप दूसरा कोई टूथपेस्ट निकाल रहे हैं तो आपको उसी के अनुरूप अपना जो प्रोडक्ट है उसकी उतनी ही वैल्यू रखनी है जितनी पहले से जो विद्यमान प्रोडक्ट की वैल्यू है। तो उसको बोलते हैं विद्यमान दर मूल्य विधि। तो इससे क्या होता है, इस विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि जो बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन है उसके अंदर ये सूटेबिलिटी रखती है, उपयोगी है। और इसका जो दोष है वो ये है कि आप कई बार क्या होता है कि आप सभी का आकलन करते हैं, तो सभी का आकलन करते हैं तो सामूहिक विवेक जो होता है उसके स्थान पे आप सामूहिक मूर्खता भी दर्ज हो जाती है। क्योंकि अगर आप गलती से अगर आपने गलत मूल्यांकन कर लिया तो आपने तो विवेक का काम में दिया था, लेकिन आप वहाँ पे मूर्ख साबित हो जाएंगे। और यहाँ पे जो है वो कॉस्ट का भी ध्यान नहीं रहता है। अगली जो विधि है अपनी वो है सीलबंद या टेंडर मूल्य विधि। तो मैं आपको बता रहा था दूसरी जो विधि है वो है सीलबंद बोली या टेंडर मूल्य विधि। सीलबंद बोली मतलब बंद लिफाफे में आप किसी भी उत्पाद या सेवा का जो मूल्य है वो निर्धारित करेंगे। अब ये जो विधि है वो मतलब ज़्यादा मतलब सरकारी जो कामकाज होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो टेंडर पास किए जाते हैं, निविदाएं जो मतलब प्रस्तावित की जाती है वहाँ पे काम में ली जाती है। अब इस विधि के जो गुण हैं वो क्या क्या है कि सरकार द्वारा सेवा या उत्पाद खरीदने पर उपयोगी है। और दूसरा जो गुण है वो है उत्पाद या सेवा की जो लागत है वो सामान्यतया इसमें क्या होती है स्थिर सी रहती है। मतलब इसमें जो है प्राइसिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं होती है, पॉइंटों में ही उसको आप वेरिएशन देते हैं। इस विधि का जो दोष है वो ये है कि ये रिस्की है, जोखिमपूर्ण है। और दूसरा दोष जो है वो एक मूल्य निर्धारण में कठिनाई होती है। मतलब आपने जो मूल्य निर्धारित आज कर लिया, उसके बाद में जो टेंडर आप पारित करेंगे तो उस वक्त कौन सा मूल्य निर्धारित करेंगे। क्योंकि कई सारे जो प्रोजेक्ट बनते हैं, कई सारे जो मतलब कमेटी मेंबर्स बैठते हैं तो सबके सब उसके ऊपर एक अपना ओपिनियन देते हैं। तो एक जो कौन सा मूल्य जो है वो सूटेबल होगा आपके लिए उस हिसाब से उसको डिसाइड करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अगली जो विधि है अपनी ई टाइटल पे आयात आधारित विधि। इस विधि में क्या होता है आयात आधारित विधि, इम्पोर्ट बेस्ड मेथड। यह विधि जो है आयात स्थानापन्न उत्पादों का निर्माण करने वाली संस्थाओं द्वारा अपनाई जाती है। आयात स्थापन मतलब मंगवाई जा रही है कोई चीज़, उसके हिसाब से ही आप उसका जो है प्राइसिंग डिसाइड करेंगे। मतलब मंगा रहे थे कोई सामान, उसकी जगह आप दूसरा कोई सब्सिट्यूट मंगा रहे हैं तो आप जो है प्राइसिंग किस प्रकार से डिसाइड करेंगे। ये जो विधि इसका जो लाभ है, जो इंडिया जैसी अपने जो भारत देश है जो विकासशील देश है
उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है, सूटेबल है, क्योंकि आप जो चीज़ आपको चाहिए उसका जैसा समकक्ष उत्पाद मंगा रहे हैं तो उसका जो प्राइस है वो डिसाइड करते वक्त उसको ध्यान में रखेंगे। इस विधि का जो दोष है वो ये है कि आयात उत्पादन और निर्मित उत्पाद में अगर अंतर हो गया, जो आपने मंगवाया है वो और आपने जो बनाया है वो, जैसे मान लो रॉ मटेरियल मंगवाया है कहीं से और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लिया, और फिर अगर आप बहुत ज़्यादा अगर उसमें वेरिएशन हो जाता है तो आपके लिए वो सूटेबल नहीं होता। लास्ट जो विधि है वो है नियंत्रित मूल्य विधि। नियंत्रित मूल्य विधि का मतलब है कंट्रोल्ड प्राइस मेथड, मतलब जो प्राइस है वो कंट्रोल में होगी। तो ये जो विधि है वो सरकारी जो ऐसे बहुत सारे जो मतलब एंटरप्राइजेज है जहाँ पे गवर्नमेंट जो होती है वो ही उनका क्या करती है, मूल्य निर्धारित करती है। जैसे मेडिसिन वगैरह है, ये जो एटॉमिक जो एनर्जी है, परमाणु शक्ति है उसमें है, या जो वेपन्स है उसमें है, तो उन सभी का जो प्राइस है वो गवर्नमेंट जो होती है वो अपने अंडर मैनेजमेंट और कंट्रोल रखती है। उसको कहते हैं नियंत्रित मूल्य विधि। ये पूर्ण रूप से गोपनीय होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। ये थी सभी की सभी जो विधियाँ जो थी प्राइजिंग मेथड की, आपको मैंने इस वीडियो में बता दी है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।